हमारा प्रोग्राम अब चल ही रहा है, हर जगह चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा के इंतखाबात का ऐलान हुआ है और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सज्जाद गनी लोन साहब वो हमारे उम्मीदवार हैं, इसलिए हम हर जगह मीटिंग इस जलसे शुरू हो गए हैं। आज मेरी यहाँ मीटिंग थी, पटन में हमारा कन्वेंशन था, क्योंकि एक लोगों में एक लहर है बदलाव की, खासकर पार्टी की बदलाव की। जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ है इन्होंने यहाँ बहुत इस्तेसाल किया है, झूठ बोल के, कभी जब पावर में होते एक बात कहते हैं, पावर से बाहर दूसरी बात कहते हैं। जो तबाही जम्मू कश्मीर में आज तक हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, क्योंकि इन्होंने कभी लोगों के साथ सच्चाई के तरीके से बात नहीं की, झूठ बोल के, कभी 22 साल राहशुमारी का नारा देकर लोगों को गुमराह किया और यहाँ की जानी ज़ाया हुई, और इसी तरीके से फिर उसको चीफ मिनिस्टर के अवज़ वो सारा सौदा कर दिया। फिर 40-45 साल अटानमी का नारा दिया, वो भी सारा झूठ था। लिहाजा अब हमारे पास जो है, अब हम वो नारे कहते हैं, ये लोगों को तंग आ गए हैं नारे सुनकर। हम कहते हैं यहाँ बेरोज़गारी बढ़ गई है, यहाँ जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो कोलैप्स हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है, यहाँ लोग मुख्तलिफ बैंकों के कर्जे के तले दबे हुए हैं। इसलिए इस वक्त ज़रूरत है लोगों को मरहम पट्टी करने की। मुकाबला है क्योंकि बड़ा लीडर नॉर्थ कश्मीर में आ रहा है, उमर साहब, कड़ा मुकाबला है। तो भाई अपने पार्टी को आप देख रहे हैं? उमर साहब की लीडरशिप का तो बड़ा जो आप कहते हैं उस वक्त साबित हुआ जब एक नामालूम शख्स, उस वक्त वो था काजी अफजल, उसने उमर उबला को हराया, और पिछला असम्बली इलेक्शन उसने 300 वोटों से जीता, एक कांग्रेस के एक नामालूम नौजवान से। तो आप खुद ही समझ सकते हैं लीडर कितना है जो मुश्किल से 300 से जीते। लेकिन जब आप सज्जाद साहब की लीडरशिप जब शुरू हुई, जब पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन था, सिर्फ हंदवारा से हमने जब कैंडिडेट जो खड़ा किया था उसको 10,000 लीड थी। तो इसलिए उसमें हम में बड़ा फ़र्क है। वो जिंदा था झूठ बोलने से ये पार्टी, लेकिन हम उस झूठ को बदलाव करके सच्चाई लोगों को बताएंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, बेरोज़गारी की बात करेंगे, लोगों की जो परेशानियां हैं उसकी बात करेंगे, और इसी तरह करप्शन के हवाले से जो बढ़ गया है उस सिलसिले में हमारे जो प्रोग्राम है, करप्ट लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए लिहाजा मुकाबला लीडरशिप का जब देखेंगे तो इस वक्त लीडरशिप जो छाई हुई है सारे जम्मू कश्मीर में वो सज्जाद गनी लोन की लीडरशिप। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि ये जो कुछ भी यहाँ पर बना है वो हमारी हुकूमत में बना है। पीसी ने क्या बनाया है अब तक? भैया आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस एक काम बताया, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ अदालत मैंने दी डंगी वचा में, यहाँ तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मैंने दे दिया, यहाँ मैंने तहसीलदार दे दिया, यहाँ इस इलाके में 450 आंगनवाड़ी वर्कर्स मैंने लगाए, उसके दूसरे मुलाजिम के अलावा मैंने पावर हाउस बनाए। आप कहते भाई यार पावर हाउस वो भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप खदीपोरा जाएंगे वहाँ अब्दुल गनी वकील लिखा हुआ है, जब आप सोपोर मंडी में जाएंगे नौपोरा वहाँ मेरा बोर्ड लगा है, जब आप चकलू जाएंगे हचपुर में जाएंगे, हर जगह तो हमने निशान रखा है। हम ऐसे लोग हैं कि हम किसी को मौका नहीं देते वो ये कहे कि मैंने बनाया है। आप हायर सेकेंडरी स्कूल हदीपुरा जाइए, अभी जाइए, फ़ोटो उठाए, वहाँ उस पर भी लिखा है अब्दुल गनी वकील। मॉडल विलेज मैंने हदीपुरा बनाया, बहरमपुरा में बनाया। ये तो कुछ बनाते ही नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ जिंदा थे झूठ बोलने पर। इसलिए लोगों ने तो पिछले इलेक्शन में झूठ बोलने वालों को सबक भी सिखाया। ठीक है मुझे कुछ सब कम हो गए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इलाके में तीसरे नंबर पर आ गई। मैंने वही आपको कहा, तो आप उमर उबला को किस टीम से कहेंगे जो खुद मरकज़ में बीजेपी सरकार में वज़ीर मामलकत खारजा थे, और उसका काम था उस वक्त यही दुनिया को कहना कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रहा है वो हिंदुस्तान नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, वो दूसरे कर रहे हैं। तो उसका यही काम था, इसी पर उसने सौदा किया। और जो शख्स इससे बड़े ओहदे पर रहे बीजेपी में, सारे मुल्क में मतलब मरकज़ी वज़ीर रहे बीजेपी सरकार में, जिसके साथ अडवाणी जिसने ये क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद को उड़वा दिया, उसके साथ मिनिस्टर था, तो वो किसी को किस नाम से कहा ये लोग खुद समझ रहे हैं। पीएजीडी का मतलब इल्ज़ाम आप पर लग रहा है कि पिछले जीडीसी इलेक्शन जो हो गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो पीएजीडी बनाया गया उसका, तो उसी के हवाले से आपने जीता है, खुद के दम पर आपने नहीं जीता। वो तो पता लगा वो पीजीडी जो क्या है, पीजीडी जो आपने देखा कि उसका हाल क्या हुआ है, आज कहाँ है महबूबा जी, आज कहाँ है फारूक उमर अब्दुल्ला, वो तो उसको तो तितर बितर हो गया। लेकिन इससे भी आपको अक्कासी होती है कि हमारा लीडर कितना समझदार था। उसको लगा था कि जो ये गठजोड़ है ये सिर्फ इलेक्शन का इतिहाद है, इसमें कोई लोगों की इंटरेस्ट नहीं है।
اور وہ اسی وقت شروع ہوا جب انہوں نے DDC ممبری پر اتحاد کیا. اس وقت بھی ہم نے کہا بھی پراکسی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. اگر یہ آج انہوں نے شروع کیا مقصد، اس لیے جب ہم نے دیکھا DDC الیکشن سے ہی شروع لگا کہ ان کو مقصد ہے الیکشن اور کچھ نہیں، تو ہمارے سوچ میں تبدیلی آ گئی. ہم نے کہا ہم الیکشن کے لیے اس میں نہیں گئے تھے، ہم گئے تھے اس لیے کہ سب مل کر ہو کر کوئی راستہ نکالیں کہ آرٹیکل 370 کیسے ریسٹور ہوگا. لیکن جب ہم نے دیکھا نہج نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کی کہ ان کا مقصد ہے ہمارا بول بالا رہے، سب بی ٹیم ہماری بنے اور صرف الیکشن تک کی محدود رہے، جو آپ خود کہتے ہیں DDC ممبری، اسمبلی ممبری، بس الیکشن تک کے اتحاد رہے، تو ہم نے کہا اس سے بہتر ہے ان سے الگ ہونا. اور ہمارا سوچ، ہماری لیڈرشپ کا سوچ صحیح نکلا. آج اپکار الائنس زمین میں دس گئی ہے. کل سے وائرل ہو رہی ہے ایک نیوز کہ آپ کے قائد نے الطاف بخاری صاحب سے مدد مانگی. کیا یہ ڈر ہے؟ دیکھیں، یہ صحیح بات نہیں ہے. جو اس وقت ہے، جب اس وقت عمر ابلا، آپ نے اگر سنا ہوگا، وہ ادھر سے کہتے ہیں BJP بی ٹیم، ادھر سے اس نے شیو سینا کے ساتھ ہاتھ ملا. یہ بھی ایک وجہ تھی ہم گپکار الائنس سے الگ ہو گئے. کیا جس شیو سینا نے جو ذمہ دار ہے بابری مسجد کو تباہ کرنے میں، شہید کرنے میں، آج اسی کے الائنس میں شیو سینا ہے. اور آپ دیکھیے کیا ڈبل رول ہے ان کا. شیو سینا جو سب سے بڑی کمیونل جماعت ہے سارے ہندوستان میں، اور فخر سے عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا. لیکن ہماری پارٹی کا موقف ہے، اگر کمیونل فورسز جو بھی ہے اس ملک میں، فرقہ پرست فورسز جو ہے، پیپلز کانفرنس ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرے. کیا میسج رہے گی لوگوں کے لیے؟ لوگوں کو یہ ہے اب ٹریڈیشنل پارٹیز کا زمانہ گیا، یہ استثالی قوتیں ہیں، اب آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے، بڑا ضروری ہے، جموں کشمیر میں ضروری ہے ایک نوجوان لیڈرشپ کو ابھارا جائے. اور کیا حق نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو نارتھ کے یہاں کا چیف منسٹر بنے، یہاں کا MP بنے؟ یہ ساوت اور سری نگر والوں کے حق ہے. اگر ہمارے اس سرزمین پر ایک قابل اور ویژن والا، سوچ والا، اچھا سوچ والا لیڈر ابھرا ہے تو سب کو مل کر اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور مجھے لگ رہا ہے لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور عمر عبداللہ کی ضمانت ضبط